हर बड़ी और मजबूत इमारत के पीछे ना एक हीरो छुपा होता है। एक ऐसा हीरो जो दिखाई नहीं देता, और उसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल कोर। जी हाँ, यही वो ताकत है जो तय करती है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि दशकों तक टिका रहे। तो चलिए आज इसी अदृश्य हीरो की दुनिया को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी जांच पूरी बिल्डिंग का भविष्य तय कर देती है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे बड़ा खर्च जो अक्सर नजर नहीं आता, वो क्या हो सकता है? क्या वो मटेरियल का दाम है, मजदूरों की दिहाड़ी, या कुछ और ही है? जवाब शायद चौंकाने वाला है। 40 से 60%। जी, ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि कितना महंगा काम दोबारा होने से बच सकता है अगर एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हो। तो बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, ये एक सोच है कि काम पहली बार में ही सही हो। मतलब साफ है, क्वालिटी कोई खर्चा नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? हैरानी की बात है, ये साइट पर पहली खुदाई से नहीं बल्कि कागज पर शुरू होता है। क्वालिटी की प्लानिंग करना ही असल में पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसे कंस्ट्रक्शन का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। काम के बीच में क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसे तो प्रोजेक्ट के डीएनए में ही डालना पड़ता है, बिल्कुल शुरुआत से। और ये होता है एक खास डॉक्यूमेंट के जरिए, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान या पीक्यूपी। ये एक तरह से क्वालिटी की मास्टर गाइड बुक है। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। कौन से कोड्स फॉलो होंगे, कैसा मटेरियल लगेगा, काम को कब और कैसे चेक किया जाएगा, सब कुछ। अब इस पीक्यूपी को असलियत में लागू करते हैं इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान्स यानी आईटीपी से। इसमें दो तरह के चेक पॉइंट होते हैं। पहला है होल्ड पॉइंट। इसको ट्रैफिक की रेड लाइट की तरह समझिए। जब तक क्वालिटी इंजीनियर हरी झंडी ना दे, काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। दूसरा है विटनेस पॉइंट। ये एक स्पीड कैमरे जैसा है। काम चलता रह सकता है, पर उस पर पूरी नजर है और चेकिंग तो होकर रहेगी। तो इन सब प्लान्स का असली मकसद क्या है? बिल्कुल सीधा सा है, ये पक्का करना कि कोई भी गलती या कमी काम की अगली लेयर के नीचे छिप ना जाए। सोचिए, एक बार कंक्रीट डाल दिया तो उसके नीचे का स्टील कैसे चेक होगा? आईटीपीज बस इसी चीज को रोकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग तो हो गई। अब बारी आती है उन चीजों की जिनसे इमारत असल में बनेगी, यानी मटेरियल। क्योंकि एक अच्छी इमारत की नींव अच्छे मटेरियल से ही रखी जाती है। मटेरियल की क्वालिटी को 2 स्टेप्स में जांचा जाता है। पहला स्टेप है मटेरियल के साइट पर आने से भी पहले। इसमें उसकी टेक्निकल डिटेल्स, सैंपल, ब्रांड सब कुछ अप्रूव किया जाता है। और दूसरा स्टेप है जब मटेरियल साइट पर पहुंचता है, तब उसके बैच नंबर से लेकर टेस्ट सर्टिफिकेट तक हर चीज को वेरीफाई किया जाता है। और यहां एक और नियम याद रखना बहुत जरूरी है। सप्लायर के दावों पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नियम सीधा है, ट्रस्ट करो पर वेरीफाई जरूर करो। हर चीज की अपनी तरफ से जांच होनी ही चाहिए। तो अब एक मजबूत प्लान है और सही मटेरियल भी आ गया है। तो चलिए अब असल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। यहां हम उन चेक्स पर ध्यान देंगे जो किसी भी इमारत को उसकी असली ताकत देते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं, जैसे कि कवर। ये स्टील की सरिया और कंक्रीट की बाहरी सतह के बीच की छोटी सी दूरी होती है। यही दूरी स्टील को हवा नमी से बचाकर जंग लगने से रोकती है। अगर कवर गलत हुआ तो ये भविष्य में स्ट्रक्चर के फेल होने का एक बड़ा कारण बन सकता है। कंक्रीट डालने से ठीक पहले फॉर्म वर्क यानी शटरिंग को चेक किया जाता है। ये वो ढांचा है, वो सांचा है जो गीले कंक्रीट को सही आकार देता है। इसकी लाइन, लेवल, इसके जोड़ों की मजबूती, सब कुछ जांचना बेहद जरूरी है। और अगर ये जांचें ठीक से ना हो तो फिर जो होता है उसे ठीक करना बहुत महंगा पड़ता है। कंक्रीट में खाली जगह रह जाती है, जिसे हनीकॉम्बिंग कहते हैं, या फिर सतह में उभार आ जाता है। इन गलतियों को सुधारने में काफी पैसा और वक्त बर्बाद होता है। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कंक्रीट की ताकत सिर्फ उसके मिक्स पर निर्भर करती है, लेकिन सच तो यह है कि कंक्रीट डालने के बाद उसकी तराई यानी उसे नम रखने का प्रोसेस उसकी फाइनल स्ट्रेंथ के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अब तक हमने प्लानिंग, मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन के जरूरी चेक्स को समझ लिया। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो इन सब को एक सिस्टम में बांधता है, एक ऐसी सोच बनाता है जिससे लगातार अच्छी क्वालिटी मिलती रहे। अच्छा, मान लीजिए कोई काम तय स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुआ तो क्या होता है? तब एक नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट या एनसीआर फाइल की जाती है।
इसका मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि गलती हुई क्यों और ऐसा क्या किया जाए कि ये दोबारा ना हो। ये सुधार का एक बहुत ताकतवर तरीका है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्ट्रक्चर कितना भी मजबूत बना हो, क्लाइंट की पहली नज़र फिनिशिंग पर ही जाती है। पेंट कैसा है, टाइलें कैसी लगी हैं, दरवाजे कैसे हैं। इसलिए फिनिशिंग की क्वालिटी पर खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट की पहली और आखिरी छाप यही छोड़ती है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 5 आदतों में है। यही वो आदतें हैं जो एक अच्छे इंजीनियर और एक बेहतरीन इंजीनियर के बीच फर्क पैदा करती हैं। काम को कवर करने से पहले जांचना, मटेरियल पर सख्त रहना और हर चीज का रिकॉर्ड रखना, यही सफलता का मंत्र है। और आखिर में ये है गलतियों की हिट लिस्ट। ये वो सबसे आम चूक हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होती हैं, तराई में कमी से लेकर कमजोर वाटरप्रूफिंग तक। अगर सिर्फ इन 5 चीजों का भी ध्यान रख लिया जाए तो ज्यादातर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, इन आम गलतियों में से वो कौन सी एक गलती है जिसे नजरअंदाज करना सबसे महंगा पड़ सकता है? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो साफ है, अगली बार जब किसी इमारत को देखा जाए तो ये सोचना जरूरी है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत वो है जो शायद दिखाई भी नहीं दे रही है।